साधना का मूल आधार केवल विधि या मंत्र नहीं होता, बल्कि वह गहरा विश्वास होता है जो साधक को हर क्षण मां काली से जोड़ता है। जब यह विश्वास अडिग हो जाता है, तो जीवन की सबसे बड़ी आंधियां भी साधक को हिला नहीं पाती। मां काली स्वयं साधक की आत्मा में वह दृढ़ता भर देती है जो कठिनाइयों को अवसर और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। अरुण, एक साधक, लंबे समय तक अपनी साधना के परिणाम को लेकर संशय में जीता रहा। कभी उसे लगता कि मां उसकी सुनती हैं, कभी उसे लगता कि शायद वह उनकी कृपा का पात्र नहीं। उसके मन में शंका बार बार उठती और साधना अधूरी रह जाती। लेकिन एक दिन उसने मां की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, मां, आज मैं केवल तुम्हें अपना हृदय अर्पित करता हूं। चाहे मुझे कुछ मिले या न मिले, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण उसके भीतर एक अपार स्थिरता का अनुभव हुआ। मां काली ने मानो उसके कानों में कहा, विश्वास साधना का हृदय है। बिना विश्वास के साधना केवल शब्दों का जाल है। जब तू मुझे अडिग विश्वास से पुकारेगा, तब हर स्थिति में मैं तेरे पास रहूंगी। ये वचन अरुण के जीवन की दिशा बदल गया। अब चाहे उसे कितनी भी कठिन परिस्थितियां मिलती, उसका मन डगमगाता नहीं था। वह जानता था कि मां काली उसके साथ हैं। यह अडिग विश्वास उसके भीतर ऐसी शक्ति जगाता था कि असंभव भी संभव लगता। काम की परेशानियां, रिश्तों की उलझनें और मन की बेचैनी, सब पर उसका विश्वास भारी पड़ता। विश्वास ही वह साधन है जो साधना को जीवंत करता है। जब साधक पूरी निष्ठा से कहता है, मां, मैं तुम्हें समर्पित हूं, तो उसका मन गहराई से शांत हो जाता है। तब मंत्र केवल उच्चारण नहीं रहता, वह आत्मा की धड़कन बन जाता है। तब मौन केवल चुप्पी नहीं रहता, वह मां की उपस्थिति की गूंज बन जाता है। मां काली का आशीर्वाद यही सिखाता है कि साधना की शक्ति परिणामों में नहीं, बल्कि उस निरंतर विश्वास में है जो हर सांस के साथ मां के प्रति जुड़ता है। जब साधक यह अनुभव करता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। उसका आत्मबल इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भय, असफलता और संदेह उसके सामने टिक नहीं पाते। अरुण अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी विश्वास का स्रोत बन गया था। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे क्योंकि उसकी आंखों में स्थिरता और शब्दों में आत्मविश्वास झलकता था। ये सब मां काली के चरणों में अर्पित उस अडिग विश्वास का परिणाम था। मां काली का संदेश स्पष्ट है, साधना का सार मुझे पाने में नहीं, बल्कि यह मानने में है कि मैं हमेशा तेरे पास हूं। विश्वास रख, मैं तेरे भीतर हूं और हर कदम पर तेरे साथ हूं। इस अडिग विश्वास के बिना साधना अधूरी है, लेकिन जब विश्वास संपूर्ण होता है, तब साधक हर पल मां काली के सानिध्य में जीता है। यही साधना की पराकाष्ठा है और यही आत्मा की विजय। विश्वास की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, साधना उतनी ही फलदायी बनती है। साधक को कभी कभी लगता है कि मां काली मौन है, कोई उत्तर नहीं दे रही, लेकिन वास्तव में यही मौन उसकी परीक्षा होती है। ये वही क्षण है जब विश्वास को और भी मजबूत होना चाहिए। मां काली की कृपा अचानक प्रकट नहीं होती, वह साधक के धैर्य और समर्पण को परखती है। गंगा नाम की एक साधिका थी। वह हर दिन मां काली की उपासना करती, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से उसका मन बार बार टूट जाता। एक रात उसने थककर मां से कहा, मां, मैं अब और नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरी साधना व्यर्थ है। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, पुत्री, व्यर्थ केवल वह साधना है जिसमें विश्वास टूट जाए। तू बस मुझे थामे रख, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। उस रात गंगा ने आंसुओं में भी मुस्कान पाई। उसका मन हल्का हो गया। अगले दिन से उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह मां पर विश्वास नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कठिनाइयां वहीं थीं, लेकिन उसे अब उनका बोझ महसूस नहीं होता था। उसका मन स्थिर और उज्ज्वल हो गया। मां काली यह दिखाना चाहती हैं कि साधना का रहस्य किसी बाहरी परिणाम में नहीं, बल्कि साधक के भीतर जन्मे उस अडिग विश्वास में है। जब साधक यह मान लेता है कि मां उसके हर कदम पर साथ हैं, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। विश्वास का अर्थ है परिणाम न मिलने पर भी साधना को न छोड़ना। विश्वास का अर्थ है अंधकार के बीच भी प्रकाश को देखना। विश्वास का अर्थ है यह जानना कि मां हमेशा हमारे भीतर है, चाहे हम उन्हें महसूस करें या न करें। साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जब विश्वास साथी बन जाता है, तब यह मार्ग
स्वयं माँ काली का सानिध्य बन जाता है। साधक को केवल इतना करना है कि वह अपने मन को शंका और भय से मुक्त रखे। जैसे ही शंका टूटती है, विश्वास की लौ प्रज्वलित हो उठती है और साधना अमर हो जाती है। माँ काली साधक को यही सिखाती हैं, मुझे पाने के लिए किसी परिणाम की प्रतीक्षा मत कर, केवल विश्वास रख और साधना कर। तेरी आत्मा ही मेरा घर है। यह संदेश साधना को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बना देता है, और यही यात्रा साधक को अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति तक ले जाती है।